सभी साथियों को राम राम नमस्कार। मैं योगेश दाइच एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल योगेश स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ये जबरदस्त होंगे। और साथियों, कैसी चल रही है तैयारी? आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। ऐसे ही अपनी तैयारी को और भी आगे कंटिन्यू रखना है। तो जो हमने रीजनिंग की गोल्डन सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, उसका आज का हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है रहने वाला है। मैंने 12 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए हैं। एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से उन 12 प्रैक्टिस सेट को हमने किया। हर एक बेसिक चीज और हर एक आपकी जो ट्रिक है वो भी मैंने यहाँ पर क्लियर की है। तो एक बार जाके जो कैंडिडेट इस प्रैक्टिस सेट के अंदर जुड़े हैं तो वो पीछे वाले प्रैक्टिस सेट को भी जाकर एक बार जरूर देख लेना, जिससे जितने भी बेसिक चीजें हैं वो आपकी कवर हो जाएंगी। तो एक बार दबा के प्रैक्टिस सेट को शेयर भी जरूर कर दिया करो। तो आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार प्रैक्टिस सेट को शेयर कर दो, उन बच्चों के पास पहुंचा दो जो हरियाणा के अंदर सीईटी मेंस, हरियाणा ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो एक बार दबा के प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट का बहुत ही शानदार सा और बेहतरीन सा क्वेश्चन लिया कोडिंग डिकोडिंग का। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, एक निश्चित कूट भाषा में फ्रिक्स यानी कि इस शब्द को वो क्या लिख रहा है, इस शब्द से लिख रहा है। यानी कि इस शब्द का जो कूट है वो क्या है, ये है। और इस शब्द का कूट क्या है, ये है। तो उसने पूछा कि जो ये शब्द है इसका कूट यहाँ पर क्या होगा। अब देखो, लॉजिक पकड़ना है अपने। तो पहले सबसे पहले लॉजिक पकड़ोगे कि क्या इसके अंदर लॉजिक अपना लग रहा है। देखो लॉजिक पकड़ो। यहां पर सबसे पहले मैंने प्लेस वैल्यू लिखी। एफ कितने पर आता है आपका, तो आप बोलोगे कि सर एफ तो 6 पर आता है। आर कितने पर आता है, तो आप बोलोगे कि सर 18 पर आता है। आई कितने पर आता है, 9 पर आता है। एस 19 पर, के कितने पर आता है आपका, 11 पर आता है। ठीक है। उसके बाद में टी कितने पर आता है आपका, 20 पर आता है। एच 8 पर आता है। एल 12 पर आता है आपका। आई 9 पर और क्यू कितने पर आता है आपका, 17 पर। क्यों कितने पर आ गया आपका, 17 पर आ गया। अब यहां पर देखो कि क्या इसके अंदर लॉजिक लग रहा है। तो यहां पर मुझे लॉजिक दिखाई दे रहा है कि जो फर्स्ट लेटर है उसको कहां पर ले जा रहा है, सेकंड नंबर पर ले जा रहा है, सेकंड लेटर पर ले जा रहा है। और कितना प्लस कर रहा है, 2 प्लस कर रहा है। यानी कि जो फर्स्ट लेटर है उसको सेकंड नंबर पर और सेकंड लेटर है उसको फर्स्ट नंबर पर ला रहा है। क्या करके, प्लस का 2 कर रहा है। कितना कर रहा है, प्लस के 2 कर रहा है। अब देखो आई को वो क्या लिख रहा है, एल लिख रहा है। यानी कि कितना प्लस कर रहा है, प्लस का 3 कर रहा है। कितना प्लस कर रहा है, प्लस का 3। अब उसके बाद में देखा तो लास्ट वाले लेटर को कहां पर ला रहा है, वो सेकंड लास्ट पर क्या करके, माइनस का 2 करके। और सेकंड लास्ट लेटर को वो क्या ले रहा है, यहाँ पर लास्ट ला रहा है। यानी कि यहाँ पर माइनस का 2 कर रहा है। ये क्या कर रहा है, प्लस का 3। यानी कि लॉजिक अपना पकड़ में आ चुका है। क्या यही सेम लॉजिक इसके अंदर लग रहा है। ओ 15 पर आता है, क्यू 17 पर, यानी कि प्लस का 2। एम 13 पर, ओ 15 पर, यानी कि प्लस का 2 हो रहा है। ए 1 पर, डी ए 1 पर होता है और डी 4 पर होता है, यानी कि प्लस का 3 हो रहा है। यानी कि लॉजिक क्या लग रहा है, पहले दो लेटर को क्या कर रहा है, पहले लेटर को सेकंड पर और सेकंड को फर्स्ट पर ले जाकर 2 प्लस कर रहा है। ठीक है। थर्ड लेटर को सेम रख रहा है, प्लस का 3 करके। उसके बाद में सेकंड जो लास्ट लेटर को लास्ट में जा रहा है और लास्ट लेटर को सेकंड लास्ट में ले जा रहा है, माइनस का 2 करके। अब यहां पर देखो, डब्ल्यू कहां पर जाएगा, सेकंड पर, और ए कहां पर आएगा, फर्स्ट पर। कितना प्लस होगा, प्लस का 2 होगा। क्या होगा, प्लस का 2 होगा। अब देखो ए 1 पर आता है तो प्लस का 2 किया तो कितना हो गया, 3 हो गया। और 3 पर कौन आता है अपना, सी आता है। कौन आता है, सी आता है। डब्ल्यू कितने पर आता है, 23 पर, और 23 में 2 प्लस की 25, और 25 पर कौन आ गया अपना, वाई आ गया। अब जी के अंदर सीधा मुझे क्या करना है, 3 प्लस करना है। जी कितने पर आता है, 7 पर, और 3 प्लस किया 7 और 3 10, और 10 पर कौन आता है अपना, जे आता है। कौन आता है, जे आ गया। ठीक है। उसके बाद में ई कितने पर आता है अपना, 5 पर। आर कितने पर आता है, 18 पर। अब इसके अंदर क्या करना है, आपको माइनस करना है। अब 18 में से यदि 2 माइनस करना है, कितना, 2 माइनस। 18 में से यदि आप 2 माइनस करोगे तो 16 आएगा। और 16 पर कौन आता है अपना, पी आता है। कौन आता है, पी आ गया। एस यानी कि ई 5 पर आता है, 5 में से 2 माइनस करोगे 3 आएगा। और 3 पर कौन आ गया अपना, सी आ गया। यानी कि इस शब्द को मैं किससे लिखूंगा, सी वाई जे पी और सी से लिखूंगा। यानी कि कौन सा आपका ऑप्शन सही हो गया,
ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने एक जो कोडिंग दी कोडिंग का लिया है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप जल्दी से बताओगे। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, एक निश्चित कूट भाषा में रोज को वो क्या लिख रहा है, ROSE को वो लिख रहा है 228 और उसने ट्यूलिप को वो क्या लिख रहा है 390 लिख रहा है। तो उसने बोला है कि इस शब्द को मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूं। अब देखो मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है कि आपको यदि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो सिर्फ 2 या 3 कंडीशन आपको ज्यादा करके देख के अप्लाई करके देखनी। पहली कंडीशन तो क्या है अपनी, जो इनकी प्लेस वैल्यू है उनका कर लो, सम कर लो, फिर किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल दो, या फिर इनका अपोजिट करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। यानी कि 2 तरीके तो ये हो गए। यानी कि कोई भी यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, किसी भी शब्द को बोल दे, कोई संख्या से बोले, तो आप पहला अपना कौन से लॉजिक लगाओगे कि कौन सा जो आपकी प्लेस वैल्यू है उनका सम करो, उसके बाद में या तो वो आ जाएगा, वरना क्या आएगा आपको उससे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा या 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, या फिर जो अपोजिट है उनका अपोजिट का क्या बोलेगा सम करके आप उसका आंसर आ जाएगा। ये 2 तरीके तो ये हो गए। तीसरा तरीका ये है कि उनका व्यंजन यानी कि जो कॉन्सोनेंट है उनका क्या करेगा, वो सम करेगा। यानी कि इनका कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट की जो प्लेस वैल्यू है उनका सम कर देगा, और जो अपनी व्यंजन जो आपके स्वर हैं वोवल हैं उनका सम करके आपको क्या बोलेगा, उनका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो कि कौन सा अपना कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो सबसे पहले मैं कौन सा लगाऊंगा, इनकी प्लेस वैल्यू का सम करता हूं। तो R कितने पर आता है आपका 18 पर, O कितने पर आता है 15 पर आता है, S 19 पर आता है, E कितने पर आता है आपका 5 पर आता है, E कितने पर आता है 5 पर। अब देखो प्लस करो, 9 और 5 कितने हो गए 14, 14 और 5 कितने हो गए 19, 19 और 8 कितने हो गए 27, यानी कि लास्ट का इकाई अंक 7 आ गया। अब 1 और 1 2 और 3, 3 और 2 5, 57 आ गया। कितना आ गया 57। अब देखो यहां पर किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 228 के आसपास आ जाए या 228 आ जाए। तो आप बोलोगे कि सर इसके अंदर 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 228 आ गया। कितना आया 228 आ गया। अब देखो क्या सेम लॉजिक इसके अंदर भी लग रहा है। यहां पर देखा तो टी कितने पर आता है आपका 20 पर आता है, टी कितने पर आता है 20 पर, यू कितने पर आता है आपका 21 पर आता है, एल 12 पर आता है, आई 9 पर आता है, पी कितने पर आता है आपका 16 पर आता है। अब इनका प्लस को 9 और 6 कितने हो गए यहाँ पर 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18, यानी कि 8 आ गया। फिर उसके बाद में देखो 1 और 1 2, 2 और 2 4, 2 6 और 1 7, 78 आ गया। अब 78 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पर यदि 78 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं 7 5 35, यानी कि कितना आ गया 390 आ गया। अब देखो यहां पर तो वो 4 से मल्टीप्लाई करा, यहां पर 5 से, यानी कि अब यहां पर कितने से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो यहां पर 4 से मल्टीप्लाई उसने क्यों किया है, क्योंकि कितने लेटर हैं इसके अंदर 4 लेटर हैं। इस शब्द के अंदर कितने लेटर हैं 4 लेटर हैं। इस शब्द में 5 से मल्टीप्लाई किया है, इसमें कितने लेटर हैं 5 लेटर हैं। तो इसके अंदर कितने से मल्टीप्लाई करेगा, कितने लेटर हैं 5 लेटर हैं, तो इसमें भी किससे मल्टीप्लाई करेगा 5 से। अब देखो एल कितने पर आता है आपका 12 पर, ओ कितने पर आता है आपका 15 पर आता है, टी 20 पर आता है, यू 21 पर आता है, एस कितने पर आता है 19 पर। अब देखो 9 और 1 10, 10 और 5 15 और 2 कितना हो गया 17, 7 आ गया। ठीक है, उसके बाद में 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7 और 1 8, 87 आ गया। इनटू में किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, कितने लेटर हैं 5 लेटर है, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 7 5 35, 3 आ गया, 8 5 40 और 3 कितना आ गया 43, 435। यानी कि आंसर कितना आ गया मेरा 435। यानी कि इस शब्द को मैं किस संख्या से लिखूंगा 435 से लिखूंगा। कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपका सीरीज का एक लेटर का क्वेश्चन है रहने वाला। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बताओ। आ गया वो आपका क्वेश्चन का आंसर है, यदि नहीं आया तो देखो क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि ये आपको श्रृंखला दे रखी है, इसके अंदर कौन सा जो अक्षर समूह है वो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला है। अब देखो क्या इसके अंदर लॉजिक लग रहा है वो पकड़ना होगा सबसे पहले।
तो सी कितने पर आता है आपका 3 पर आता है, एन कितने पर आता है 14 पर आता है, टी कितने पर आता है आपका 20 पर आता है, एफ कितने पर आता है आपका 6 पर आता है, क्यू कितने पर आता है आपका 17 पर आता है, यू कितने पर आता है आपका 21 पर आता है। अब यहां से देखा तो मैंने 3 से कितना हो रहा है 6 हो रहा है, यानी कि प्लस का 3 हो रहा है, 14 से 17 यानी कि प्लस का 3 और 20 से 21 यानी कि माइनस का 1 यानी सॉरी प्लस का 1, प्लस का 3 फिर प्लस का 3 फिर प्लस का 1। क्या लॉजिक लग रहा है कि पहले प्लस का 3 फिर प्लस का 3 फिर प्लस का 1। अब देखो आई 9 पर आता है तो 6 से 9 यानी कि प्लस का 3 हो रहा है, टी 20 पर आता है तो 17 से 20 यानी कि 3 प्लस हो रहा है, यू वी कितने पर आता है 22 पर, यू 21 पर, 21 से 22 यानी कि प्लस का 1 हो रहा है। यानी कि लॉजिक जो है अपना वो पकड़ में आ चुका है। क्या लॉजिक लग रहा है, प्लस का 3 प्लस का 3 और प्लस का 1 लग रहा है। अब इसके अंदर लगाओ तो एल कितने पर आता है आपका 12 पर आता है, डब्ल्यू 23 पर, डब्ल्यू 23 पर। अब देखो 12 में यदि मैं 3 प्लस करूंगा तो कितना आ गया 15, और 15 पर अपना कौन आता है ओ आता है, 15 पर कौन आ गया अपना ओ आ गया। अब 23 में 3 प्लस करूंगा 26, और 26 पर कौन आता है आपका जेड आता है। अब देखो 23 में अब कितना प्लस करना है 1 प्लस करना, 23 में 1 प्लस किया 24, और 24 पर कौन आ गया एक्स आ गया। यानी कि पर्सन चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा ओ जेड और एक्स आएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, कर लिया होगा। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, 5 सदस्य हैं के एल एम एन तथा ओ एक परिवार है, उनमें एक विवाहित जोड़ा है, उनमें से क्या है एक विवाहित जोड़ा है और ओ क्या है अविवाहित है, तथा के का भाई है, ओ अविवाहित है और किसका भाई है वो के का भाई है, एन है वो ओ की बहन है, एन जो है वो किसकी बहन है ओ की बहन है, एम एकमात्र विवाहित महिला है, एम है वो एकमात्र क्या है विवाहित महिला है, तथा एन की मां है, किसकी मां है एन की मां है। समूह में केवल एल और ओ क्या है पुरुष हैं, बाकी क्या है महिलाएं हैं, तो के का पिता कौन होगा। अब देखो अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला पॉइंट इसने क्या बोला है कि जो ओ है वो अविवाहित है, ओ जो है वो अविवाहित है तथा के का भाई है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति ओ है वो किसका भाई है, यहाँ पर के का भाई है, किसका भाई है के का भाई है, यानी कि इस पर क्या लग गया प्लस लग गया। ठीक है, उसके आगे एन है वो ओ की बहन है, यानी कि ओ की जो बहन है वो कौन है यहाँ पर एन है, ओ की बहन कौन होगी एन होगी, इस पर क्या लग गया माइनस लग गया। ये क्या है इसकी बहन है और ये क्या है इसका भाई, के का भाई है और ये ओ की बहन है। उसके आगे एम एकमात्र विवाहित महिला है तथा एन की मां है, यानी कि जो एम है वो एकमात्र विवाहित महिला है और वो क्या है एन की क्या है यहाँ पर मां है, यानी कि एम किसकी मां है एन की मां है। ठीक है, ये मां लिख दिया। उसके आगे केवल समूह में केवल एल और ओ ही पुरुष हैं, यदि ओ पुरुष है तो एल भी एक पुरुष है, तो एल कौन हो जाएगा एम का पति हो जाएगा, एल कौन होगा एम का पति। और उसने एक पहले ही पॉइंट में दे दिया कि इसके अंदर एक विवाहित जोड़ा है, तो विवाहित जोड़ा एम है और एल है, ये दोनों क्या है एक दूसरे के पति पत्नी है। अब देखो हो गया सोल्व। अब एक विवाहित जोड़ा हो गया और इसके अंदर एल और ओ है वो क्या है पुरुष हैं, तो बाकी जो है वो क्या है महिला है, एम महिला है ओ एन महिला है और के भी क्या है के महिला है। ठीक है, अब उसने पूछा है कि के का पिता कौन है, किसका पिता के का पिता। अब देखो के का पिता कौन होगा, ये के का भाई है, ये के की क्या है एन भी के की बहन है और के की माता कौन है एम है, तो के का पिता कौन हो गया यहाँ पर एल हो गया, के का पिता कौन हो गया एल हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे, कितना आसान सा क्वेश्चन था, आपको कर लेना चाहिए था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दिशा दूरी का क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना हो, बताओ जल्दी से आंसर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रतिमा अपने घर से निकलती है और उत्तर की ओर 29 मीटर चलती है, यानी कि प्रतिमा जो नाम की लड़की है वो अपने घर से निकलती है और उत्तर दिशा की ओर 29 किलोमीटर चलती है। ठीक है,
उसके आगे देखो, और फिर दाएं मुड़ती है और 16 मीटर चलती है, यानी कि फिर वो राइट साइड में मुड़ती है और 16 मीटर चलती है। अब वह फिर से दाईं ओर यानी कि राइट साइड में मुड़ती है और 17 मीटर चलती है, फिर वह राइट साइड में मुड़ती है और 21 मीटर चलने के बाद रुक जाती है। लास्ट में वो 21 मीटर चलती है और क्या हो जाती है, रुक जाती है। प्रतिमा और उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? प्रतिमा और उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? अब देखो, ये मान लिया प्रतिमा का क्या है, यहाँ पर घर है। ये क्या है? प्रतिमा का घर है। प्रतिमा है वो कौन सी दिशा की ओर चल रही है? उत्तर यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर चल रही है। कितने मीटर चलती है? 29 मीटर चलती है, यानी कि यहां पर पहुंच गई। यानी कि कितने मीटर चली? 29 मीटर चली और यहां पर पहुंच गई। उसके बाद में वो कौन सी साइड मुड़ती है? राइट साइड में मुड़ती है। कौन सी साइड में? राइट साइड में मुड़ती है। और कितने मीटर चलती है राइट साइड में मुड़कर? वो 16 मीटर चलती है। कितने मीटर चलती है? 16 मीटर, यानी कि वो यहां पर पहुंच गई। कहां पर पहुंच गई? यहां पर, ठीक है। उसके बाद में वो फिर से राइट साइड, अब देखो इसका राइट कौन सा होगा? नीचे वाला। राइट साइड में मुड़ती है और 17 मीटर चलती है, यानी कि राइट साइड में मुड़ी और 17 मीटर चली, यानी कि कहां पहुंच गई? वो यहां पहुंच गई, ठीक है। उसके बाद में फिर से वो राइट, अब इसका राइट कौन सा होगा? इधर वाला होगा। फिर से राइट साइड में मुड़ती है और वो कितने मीटर चलती है? 21 मीटर, यानी कि यहां तक की दूरी 16 हो गई, यानी कि 21 मीटर यहां हो गई। यानी कि कितने मीटर चलती है? 21 मीटर चलती है। अब उसने पूछा है कि प्रतिमा और उसके घर की दूरी, यानी कि प्रतिमा कहां पर है? अब यहां पर है। और उसका घर कहां पर है? ये क्या उसका होम है। और ये कौन है? प्रतिमा है। तो यहां तक की न्यूनतम दूरी, ये दूरी पूछी है उसने। कौन सी? ये दूरी पूछी है, यानी कि ये दूरी पूछी है तो कौन सी प्रमेय लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो, मुझे ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, तभी तो ये दूरी निकलेगी। अब मुझे ये बताओ, यहां से उसके घर से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? 29 मीटर है। टोटल दूरी 29 मीटर है। लेकिन यहां से लेकर यहां तक की, इसको मैं बोल देता हूं ए बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी, इसको बोल दिया मैंने डी बोल दिया, ठीक है। अब देखो, ए से लेकर सी तक की दूरी कितनी है? 29 मीटर है। मैंने कहा बी से सी तक की दूरी कितनी है, तो आप बोलोगे कि ये दूरी कितनी है? 17 मीटर है। तो ये दूरी भी कितनी होगी? 17 मीटर। यानी कि बी से सी तक की दूरी 17 मीटर है, तो ए से बी तक की दूरी कितनी हो जाएगी? टोटल दूरी 29 मीटर है, उसमें से बी से सी तक की दूरी 17 मीटर है, तो ए से बी तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 12 मीटर हो जाएगी। कितने मीटर हो जाएगी? 12 मीटर हो गई। अब उसके आगे देखो कितनी होगी? 12 मीटर। अब देखो यहां पर मुझे ये दूरी भी निकालनी है। अब इसको मैंने मान लिया ई, मान लिया। इसको क्या मान लिया? ई। अब मुझे ये बताओ कि डी से ई तक की दूरी कितनी है? 21 मीटर। कितनी है? 21 मीटर है। और मुझे ये पता है कि बी से ई तक की दूरी, ये दूरी 16 मीटर है, तो ये दूरी भी कितनी होगी? 16 मीटर। बी से ई तक की दूरी 16 मीटर है और डी से ई तक की दूरी 21 मीटर है, तो बी से डी तक की दूरी कितनी हो जाएगी अपनी? 5 मीटर हो जाएगी। कितनी मीटर होगी? 5 मीटर। अब जो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 169 आ गया। और ये इसके ऊपर क्या लग गया? रूट लग गया, यानी कि कितनी आ गई अपनी? 13 मीटर। कितनी आ गई? 13 मीटर। यानी कि प्रतिमा की उसके घर से कितनी दूरी है? 13 मीटर की दूरी पर है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना सीरीज का क्वेश्चन लिया है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे। अब देखो यहां पर क्या बोला है? 31 से 28, 28 के बाद में 7, 7, 24, 20, 7, 17, उसके बाद में क्या आने वाला है उसने पूछा है। अब देखो यहां पर लॉजिक देखा तो 31 से 28 यानी कि माइनस का कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। उसके बाद में 7 किया, ये तो नहीं हो रहा, यानी कि ये लॉजिक तो नहीं लग रहा। यदि मैं यहां पर देखूं तो थोड़ा सा और देखा तो 31 से 24 पर गया सीधा में। 31 से कहां पर गया? 24 पर गया, यानी कि कितना माइनस हो रहा है? माइनस का 7 हो रहा है। 28 से मैं कहां पर गया? सीधा 20 पर गया। 28 से कहां पर गया? मैं सीधा 20 पर गया। यदि 28 से 20 पर जाऊंगा तो कितना माइनस हो रहा है? यहां पर 8 माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है? 8। और 7 को मैं 7 पर गया, यानी कि सेम रख रहा है इसको, तो इसको क्या कर रहा है? सेम रख रहा है। अब देखो यहां से मैं 24 को लेके जाता हूं और इसे 17 पर लेके गया तो क्या हो रहा है? माइनस का 7 हो रहा है। क्या हो रहा है? माइनस का 7।
अब यहां पर देखो तो 20 में मैं क्या करूंगा, माइनस का 8 करूंगा। पहले माइनस का 7, फिर माइनस का 8, फिर माइनस का 7। अब 20 में क्या करूंगा, माइनस का 8 करूंगा। यदि 20 में माइनस का 8 किया, कितना आ गया, 12 आ गया। यानी कि पहली संख्या 12 आ गई। दो संख्या मुझे बतानी है, पहली बार आ गई। उसके बाद में देखूं तो 7, यहां पर भी 7 था, यहां पर भी 7 था, तो अगले भी क्या आ जाएगा, अपना 7 आ जाएगा। यानी कि 12 और क्या आ जाएंगे, अगली संख्या 7 आ जाएगी। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर। कर लोगे, लॉजिक पकड़ लिया करो, क्या लॉजिक इसके अंदर लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। अब देखो यहां पर देखा तो 31 से 24 यानी कि माइनस का 7 हो रहा है। फिर मैंने देखा 28 से 20 यानी कि माइनस का 8 हो रहा है। उसके बाद में देखा 7 है वो तो सेम रख रहा है। फिर यहां पर देखा तो 24 से 17 यानी कि माइनस का 7 हो रहा है। तो फिर क्या होगा, माइनस का 8 हो जाएगा और फिर 7 को 7 कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, ये भी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, आंसर बताओ जल्दी से इसका भी। अब देखो क्वेश्चन क्या है, बोला उसने कि सेब, फल और गाजर के बीच में संबंध बताना है। अब देखो मैंने बोला कि ये क्या है, सेब है। क्या है ये, सेब है। क्या सभी जो सेब हो वो क्या होते हैं, अपने फलित होते हैं। यानी कि सभी जो सेब है वो क्या है, अपने फल है। ये कौन हो गया, फल हो गया। अब देखो गाजर क्या है, फल थोड़ी है गाजर। तो गाजर क्या हो गया, इनमें से अलग हो गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना डाइस का क्वेश्चन है, पास से पर आधारित क्वेश्चन है, जो हरियाणा पुलिस के अंदर आपका आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बताओगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। दर्शाए गए 4 बिंदु, यानी कि ये पासे की 4 स्थितियां आपको दी गई हैं। इसके अंदर बोला है कि 4 बिंदुओं के विपरीत कौन सा अलग होगा। यानी कि 4 का अपोजिट आपसे यहां पर क्या है, उसने पूछा है। अब देखो यहां पर कोई भी इसके अंदर दो पासे ऐसे चूज कर लो जिसके अंदर एक सरफेस यानी कि एक फलक क्या हो, समान हो। तो मैंने देखा यहां पर कौन सा पासा, पहला और तीसरा पासा लिया। ये पहला पासा अपना, ये दूसरा पासा है, ये तीसरा पासा है और ये कौन सा अपना चौथा पासा है। मैंने लिया पहले और तीसरे पासे को लिया, तो यहां पर सेम कौन है, यहां पर दो सेम है। यानी कि दो बिंदु क्या है, यहां पर सेम है दोनों के अंदर। अब देखो दो बिंदु सेम है तो क्या लॉजिक लगाते हैं हम यहाँ पर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चला तो 2 से कहां पर गया मैं, 5 पर गया, और 5 से कहां पर गया मैं, 6 पर गया। यहां से 2 से 3 पर गया और 3 से 1 पर गया। अब देखो जो एक दूसरे के सामने है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 6 का अपोजिट 1 हो गया, 5 का अपोजिट 3 हो गया, तो 2 का अपोजिट अपना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि जो 4 बिंदु हैं उनका फलक, विपरीत फलक कौन सी हो जाएगी, 2 बिंदु वाली। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर आ गया। कर लोगे क्वेश्चन नेक्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने बार बार आपको करा दिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से मुझे बताओगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि शब्द, यानी कि ये शब्द है कि प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि इस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। यानी कि कितने अक्षर ऐसे होंगे जिनका स्थान अब है वही बाद में रहने वाला है। अब देखो इनको एक अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा, उसके बाद में बी, उसके बाद में क्या आएगा, यहाँ पर ई आ गया। ई के बाद में यहाँ पर कौन आएगा, ओ 15 पर आता है, एल 12 पर आता है, तो कौन आएगा, एल आ जाएगा। एल के बाद में ओ आ जाएगा, ओ के बाद में कौन आएगा, एस 19 पर आता है, उसके बाद में टी, उसके बाद में यू। अब देखो ए ने अपना स्थान नहीं बदला, बी ने भी अपना स्थान नहीं बदला, यानी कि दो तो ये अक्षर हो गए। एस ने अपना स्थान बदल लिया, ओ ने भी बदल लिया, एल ने भी बदल लिया, एस यू ने भी बदल लिया, और टी ने अपना स्थान नहीं बदला, और ई ने भी अपना स्थान बदल लिया। तो कितने अक्षर ऐसे हैं जो इनका स्थान अपरिवर्तित रहा है, 3 अक्षर है। कितने अक्षर हो गए, 3 अक्षर ऐसे हो गए जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल के प्रैक्टिस सेट के अंदर भी मैंने आपको कराया था, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द को चुनिए
जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करे नहीं बनाया जा सकता। यानी कि ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इनमें से जो शब्द है वो इनमें से एक शब्द ऐसा है जो इस शब्द के अक्षरों से मिलकर नहीं बना हुआ है। अब देखो सबसे पहला ही ऑप्शन मैं लूं, क्या डी इसके अंदर आया हुआ है? तो आप बोलोगे कि सर डी तो यहाँ पर आया हुआ है, ई भी आया हुआ है यहाँ पर, यानी कि डी भी आया हुआ है, ई भी आया हुआ है, टी भी आया हुआ है और फिर ई भी अपना आया हुआ है। यानी कि ये पूरा शब्द ही अपना क्या है, यही शब्द है। यानी कि सारे शब्द अक्सर इसके अंदर आए हुए हैं। बात करूं सी की, तो सी ऑप्शन के अंदर चला तो सबसे पहले आर आया हुआ है, ई भी आया हुआ है, एम भी आया हुआ है, आई भी आया हुआ है और एन भी आया हुआ है, डी भी आया। यानी कि ये भी अपना शब्द, ये जो शब्द बना है ये इन्हीं अक्षरों से मिलकर बना। डी की ओर चलो तो आर इसके अंदर आया हुआ है, ई भी आया हुआ है, टी भी, आई एन ए, ये शब्द भी क्या है, इन्हीं अक्षरों से मिलकर बना। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर देखा तो आर इसके अंदर अपना आया हुआ है, आर इसके अंदर आया हुआ है, ई भी अपना आया हुआ है इसके अंदर, आई भी आया हुआ है, एन भी आया हुआ है, लेकिन जो वी है वो यहाँ पर है। इस शब्द के अंदर कोई अक्षर वी है नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी ऐसा शब्द है जो इन्हें अक्षरों से मिलकर नहीं बना है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन भी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्रम परीक्षण का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका भी आंसर आप बताओ। देखो क्वेश्चन क्या है, 67 व्यक्ति यानी कि 67 व्यक्तियों की कतार में 28 व्यक्ति अंकित के आगे हैं और 13 व्यक्ति सुमित के पीछे हैं, तो अंकित और सुमित के बीच कितने व्यक्ति हैं? अंकित और सुमित के बीच में कितने व्यक्ति हैं? अब देखो ये कोई पंक्ति है, क्या है, ये कोई पंक्ति है। कितने छात्रों की पंक्ति है? 67 यानी कि 67 छात्रों की क्या है, पंक्ति है। उसके अंदर बोला है कि 28 व्यक्ति हैं वो अंकित के आगे हैं, यानी कि यहां से पंक्ति स्टार्ट होती है तो 28 व्यक्ति यानी कि अंकित यहां पर बैठा है, तो अंकित से आगे कितने व्यक्ति हैं? 28 व्यक्ति हैं। तो अंकित कौन सा है? 29वां व्यक्ति है। वो अंकित कौन सा है? 29वां। यानी कि अंकित है जो ऊपर से आगे से कौन सा स्थान है? 29वां स्थान है। ठीक है। 13 व्यक्ति सुमित के पीछे, यानी कि सुमित यहां पर बैठा है। सुमित कहां पर बैठा है? यहां पर बैठा है और उसके पीछे कितने व्यक्ति हैं? 13 व्यक्ति हैं। तो यहां से देखो तो अंकित का कौन सा स्थान है? 14 नंबर का स्थान है। ये कौन होगा? 14 नंबर का स्थान अंकित का हो गया। अब उसने पूछा है कि अंकित और किसके बीच में पूछा है? अंकित और ये सुमित है क्या? ये सुमित, सॉरी सुमित, सुमित का स्थान, सुमित के पीछे कितने व्यक्ति बैठे हैं? 13 व्यक्ति बैठे हैं। तो सुमित का नीचे से यदि मैं स्थान देखूं तो कितना है? 14 नंबर का। अब उसने पूछा है कि अंकित और सुमित के बीच में कितने व्यक्ति हैं, इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं। अब देखो टोटल व्यक्ति कितने हैं? 67 व्यक्ति हैं। अब 29 व्यक्ति तो इधर हो गए, 14 व्यक्ति इधर हो गए, 29 और 14 कितना हो गया अपना? 43 हो गया। तो 67 में से यदि मैं 43 माइनस करता हूं तो कितना आएगा? 4 आ गया और 2 24 है। यानी कि कितने व्यक्ति इनके बीच में है? 24 व्यक्ति हैं वो अंकित और सुमित के बीच में बैठे। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको ये देखना है। इसने बोला एक बार फिर से देख लो कि अंकित के आगे कितने व्यक्ति बैठे हैं? 28 व्यक्ति बैठे हैं। तो मैं बोलूं कि अंकित का स्थान कौन सा है? 29वां। ये देखो मैं खड़ा हूं, ये मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरे आगे 28 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 28 व्यक्ति हैं। यदि मैं बोलूं कि मेरा कौन सा स्थान है तो आप बोलोगे सर आपका 29वां स्थान है। ठीक है, हो गया। अब मैं बोलूं कि मेरा है, मैं सुमित हूं, सुमित मेरे पीछे कितने व्यक्ति हैं? अपने 13 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 13 व्यक्ति हैं। तो मैं बोलूं कि मेरा पीछे से कौन सा स्थान है? तो 13 व्यक्ति मेरे पीछे हैं, तो मेरा कौन सा स्थान होगा? 14 नंबर का स्थान हो गया। ये हो गया अपना 14। अब देखो 29 तो ये हो गए, 14 ये हो गए, यानी कि 43 हो गए। टोटल कितने छात्रों की पंक्ति है? 67 छात्रों की पंक्ति है। अब 29 तो 7 तो ये हो गए और 14 छात्र ये हो गए, यानी कि कितना हो गया? 43। अब 67 में से यदि मैं 43 माइनस करूंगा तो कितना आ गया? 24। यानी कि इन दोनों के बीच में कितने छात्र हैं? 24 छात्र। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। नेक्स्ट पर चलो। अब देखो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करा भी दिया। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, बच्चों की एक पंक्ति में हरी बाएं से 11वां है और मंजुला है वो दाएं से 17वीं है।
उसके बाद में जब वे अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं, अब देखो आपको मैंने बताया है कि जब कोई व्यक्ति अपना स्थान बदलता है तो जितना स्थान पहला व्यक्ति बदलता है, जितना स्थान उसका बढ़ा तो दूसरे व्यक्ति का भी स्थान उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, तो हैरी बाएं से 13वें स्थान पर हो जाता है। कौन से स्थान पर हो गया? हैरी बाएं से 13वें स्थान पर हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन दाएं, मंजुला दाएं से कौन से स्थान पर हो गई, यानी कि मंजुला है वो दाएं से कौन से स्थान पर हो गई। ये कौन है? अपना हैरी है, और ये कौन है? मंजुला है। हैरी का लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान है? 11वां है, और मंजुला का राइट साइड से कौन सा स्थान है? 70वां स्थान है। अब उन दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, परस्पर बदल लिया, तो अब जो है हैरी का जो स्थान है वो लेफ्ट से कौन सा स्थान हो गया? लेफ्ट से अब कौन सा स्थान हो गया? 13वां स्थान हो गया। कौन सा स्थान हो गया उसका? 13वां स्थान हो गया। तो अब उसने पूछा कि मंजुला का कौन सा स्थान होगा। अब देखो इसने 11 से 13 यानी कि कितना स्थान बढ़ा उसका? 2 स्थान बढ़े, यानी कि 2 स्थान आगे बढ़ा है, तो इसका भी कितना बढ़ेगा? 2 स्थान है, तो 17 है, और 2 कितने हो गए? 19, यानी कि मंजुला का राइट साइड से कौन सा स्थान हो जाएगा? 19वां। कौन सा हो जाएगा? 19वां, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, जल्दी से इसका भी आंसर आप बताओ। अब देखो इसके अंदर लुप्त संख्या अपने को बतानी है, तो सबसे पहले मैं इसको क्या मान लेता हूं? ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी, इसको क्या मान लिया? डी मान लिया। अब देखो इसके अंदर क्या लॉजिक अपना लग रहा है, तो इसके अंदर क्या बनाना है मुझे? 17 बनाना है, डी बनाना है। अब देखो 18 यानी कि 8 में से, यानी कि 1 माइनस क्या, कितना आ गया यहाँ पर? 8 में से 7 माइनस किया 1 आ गया, और 18 में से 1 माइनस किया कितना आ गया अपना? 18 में से कितना? देखो यहां पर ये 18 है, यदि मैं सी में से बी माइनस कर दूं तो कितना आएगा? 1 आएगा, और 18 में से 1 माइनस क्या, कौन आ गया? 17 आ गया। यदि यहीं पर देखूं तो 14 में से यदि मैं 9 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 14 में से यदि मैं 9 माइनस करता हूं तो कितना आता है अपना? 5 आता है, और 19 में यदि 5 माइनस करूंगा तो कितना आ गया? 14। लॉजिक अपना पकड़ में आ गया। क्या लॉजिक लग रहा है? यदि मैं बी माइनस ए करके उसमें क्या कर दूं मैं? फिर ए माइनस कर दूं, क्या कर देता हूं? ए माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरा? डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरा? डी आ जाएगा। या फिर इसका एक लॉजिक और भी लग सकता है। कौन सा? यदि मैं ए में से सी माइनस कर दूं, ए में से यदि मैं सी माइनस, यानी कि 18 में से यदि 8 माइनस किया कितना आ गया? 10 आ गया, और फिर उसके अंदर यदि मैं बी प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरा? डी आ जाएगा। क्या? 18 में से 8 माइनस किया 10, और 10 में 7 प्लस किया 17 आ गया। 19 में से 14 माइनस किया कितना आ गया? 5 आ गया, और 9 में 5 प्लस करूंगा तो कितना आ गया? 14। यानी कि दोनों लॉजिक लग सकते हैं। अब इसके अंदर देखो, तो यदि मैं 14 में से 11 माइनस करता हूं, इससे ले लो चाहे इससे ले लो, 14 में से यदि मैं 11 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा? 13 आएगा, और 13 में यदि मैं 8 प्लस करूं, 13 में कितना? 8 प्लस करूं तो कितना आएगा? 13 और 8 कितना हो गया? 21 आ गया। यानी कि जो लुप्त पद है वो कौन सा है अपना? 21। कौन सा है? 21। दोनों लॉजिक से कर सकते हो, या तो जो अपना b माइनस सी उसमें से a माइनस कर दो, पहले b में से c माइनस करो, फिर जो आता है उसमें से a को माइनस कर दो, d आ जाएगा। या फिर आपको a माइनस सी करके उसमें b ऐड कर दोगे तो भी क्या आ जाएगा अपना? d आ जाएगा। कोई भी लॉजिक आप इसके अंदर लगा सकते हो। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर इसका भी आप बताओगे। देखो क्वेश्चन क्या है? पी, क्यू, आर और एस एक बेंच पर दक्षिण की ओर मुख करके बैठे। कौन सी दिशा की ओर? साउथ दिशा की ओर। यानी कि एक पंक्ति ये है, इसके अंदर जो व्यक्ति 4 व्यक्ति बैठे हैं वो कौन सी दिशा की ओर है? दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए। ठीक है, उसके बाद में और ए, बी, सी और डी एक समांतर बेंच पर उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी कि जो ये व्यक्ति बैठे हैं वो कौन सी दिशा की ओर है? उत्तर दिशा, यानी कि इस साइड। ये इस साइड मुख करके बैठे। अब यहां पर मैं देखूं तो जो व्यक्ति ये नीचे नीचे जो पंक्ति में बैठे हैं उनका लेफ्ट राइट क्या होगा? तो आप बोलोगे कि आपके खुद के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारे खुद के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि ये क्या होगा? इनका राइट हो गया, ये इसका राइट हो गया, ये इसका राइट हो गया, ये इसका राइट हो गया। अब इनका देखूं तो ये इनका उल्टा हो जाएगा, यानी कि इनका राइट कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि जो बिंदु लगे हुए हैं वो क्या है, इनके राइट है। अब क्वेश्चन सोल्व करने में हमें दिक्कतें नहीं आएगी। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, एस और बी एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं, एस और बी हैं वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। अब देखो कोई कोने पर बैठा दो एस और बी को, तो एस को मैंने यहां पर बैठा दिया और बी को मैंने यहां पर बैठा दिया, दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं। अब आगे और क्वेश्चन थोड़ा इधर भी हम कर सकते हैं। अब देखो आगे, ए डी और सी के ठीक बीच में बैठा है, ए है वो डी और सी के बीच में बैठा है। अब देखो ये पंक्ति किसकी है, ए बी सी डी की है, और ये पंक्ति है अपनी पी क्यू आर एस की। तो ए है वो क्या ए बैठा है वो डी और सी के बीच में बैठा है। अब देखो यहां पर डी को बिठा दिया, यहां पर सी को बिठा दिया, तो ए इन दोनों के बीच में बैठ गया, या फिर सी को यहां बिठा सकता हूं, डी को यहां बिठा सकता हूं। अब आगे देखो, पी है वो सी के सम्मुख में बैठा है, पी किसके सम्मुख में बैठा है, सी के सम्मुख में। सी यहां पर बैठा तो पी कहां पर बैठा, अपना यहां पर बैठ गया, ठीक है। उसके आगे देखो, क्यों है वो एस के ठीक बाईं ओर बैठी है। अब एस यहां पर बैठा है तो एस के ठीक बाईं, यानी कि लेफ्ट साइड कौन होगी, एस की, ये राइट साइड है तो ये क्या होगी, लेफ्ट साइड। यहां पर कौन बैठा है, अपना क्यों बैठा है, कौन बैठा है, क्यों बैठा है। अब बचा कौन, अपना आर बच गया, आर कहां बैठ गया, यहां पर बैठ गया। सारे जो अपने 6 के 6 व्यक्ति हैं वो बैठ चुके। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, आर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब ऑप्शन देखना होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है कि आर के सम्मुख ए है, यानी कि आर के सामने कौन बता रखा है इसने, ए है। क्या आर के सामने ए है, यानी कि पहला ही ऑप्शन अपना तो राइट हो गया। दूसरा पढ़ो एक बार, आर के सम्मुख डी है, क्या आर के सामने डी थोड़ी है, आर के सामने तो ए, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरे की ओर चलो, क्यों के ठीक दाईं ओर आर है, क्यों के ठीक दाईं ओर तो एस है, लेकिन इसने आर बोला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। फिर आगे, पी के बाईं ओर आर है, पी के बाईं ओर, पी के बाईं ओर तो कोई नहीं है, लेकिन इसने आर बताया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा, यानी कि इनमें से आपको देखना कि कौन से दो चिन्ह हैं वो इनको बदलना होगा कि ये समीकरण क्या हो जाए, 16 हो जाए, यानी कि 76 आ जाए। अब देखो पहला ही ऑप्शन लेके चलूं, जहां पर मल्टीप्लाई है वहां पर क्या करना है, मुझे माइनस करना है। अब देखो यहां पर मैं माइनस कर दूंगा, ये डिवाइड है, ठीक है। 15 में से यदि मैं 3 माइनस करूंगा तो कितना आ गया, अपना 12 आएगा। 12 किस 15 से डिवाइड होता है, पहला ही ऑप्शन तो अपना गलत हो गया, गलत हो गया, यानी कि पॉइंट में आएगा। उसके बाद में डिवाइड की जगह क्या रख दूं, मैं प्लस रख दूं। अब डिवाइड की जगह यहां पर मैंने प्लस रखा, 15 × 45 ये प्लस हो जाएगा। फिर यहां पर डिवाइड की जगह मैंने क्या रखा, प्लस रखा, और प्लस की जगह मुझे क्या रखना है, डिवाइड रखना है। यहां पर मुझे क्या रखना है, डिवाइड रखना, क्या रखना है, डिवाइड। अब देखो 13 + 2 कितने हो गए, 15। क्या 15 10 से डिवाइड होता है, नहीं होता, पॉइंट में आएगा। बी भी गलत हो गया। सी की तरफ चलूं, डिवाइड की जगह क्या रखना है, मुझे मल्टीप्लाई रखना है। अब देखो डिवाइड की जगह, यानी कि यहां पर मैं मल्टीप्लाई रखूंगा तो 15 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, सॉरी, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड रखा, 3 से डिवाइड करूंगा कितना आ गया, 5 आ गया। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 15 लिखा, माइनस 45। अब देखो डिवाइड रखना है, 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया, 15 × 3 = 45, यानी कि ये कितना आ गया, अपना 15 आ गया। ये सोल्व किया, 15 आ गया, माइनस हो गया, फिर उसके बाद में 10 हो गया, उसके बाद में प्लस। अब डिवाइड है तो 13 × 2 कितना हो गया, 26 हो गया। 13 × 2 26 हो गया। अब इसको देखो, 15 × 5 75 हो गया, माइनस और माइनस से 15 और माइनस का 10 और माइनस का 15, माइनस का 25 और प्लस का ये माइनस का 15 और माइनस का 10 कितना होता है, माइनस का 25 हो गया, प्लस का 26। अब इसको सोल्व करोगे तो 1 आएगा, और 75 और 1 कितना हो गया, 76 हो गया। यानी कि मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, यानी कि कौन से जो चिन्ह है उनको बदलूंगा कि जो मेरा आंसर 76 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड रखूंगा, और डिवाइड की जगह मैं क्या रखूंगा, मल्टीप्लाई रखूंगा। कर लोगे आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसके अंदर त्रिभुज गिनने, यानी कि जो आकृति आपके पास दे रखी है उसके अंदर कितने त्रिभुज हैं वो आपको बताने, तो बताओ जल्दी से। अब देखो ये आकृति है, इसके अंदर आपको ज्ञात करने हैं कि कितने
त्रिभुज है। अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले आप ये बताओ, यदि आपको इस प्रकार की यदि आपको आकृति दे रखी हो तो उसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे? तो आप बोलोगे कि सर इस प्रकार की यदि मुझे आकृति दे रखी हो तो उसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे? 3 त्रिभुज होंगे। अब यहाँ पर देखो इस प्रकार की कितनी आकृतियां बन रही है, तो एक आकृति तो ये बन रही है, 3 त्रिभुज हो गए, यानी कि कौन सी? ये आकृति हो गई, 3 त्रिभुज हो गए, 3 यहाँ पर हो गए, 3 त्रिभुज यहां पर हो गए, फिर 3 त्रिभुज कौन से हो गए अपने? ये हो गए 3 त्रिभुज, ये हो गए, फिर 3 त्रिभुज कौन से हो गए? ये हो गए, ठीक है। 3 और 3 6, 6 और 6 कितने हो गए? 12 त्रिभुज तो मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं? सीधे ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में एक त्रिभुज ये हो गया, 13 त्रिभुज। क्या इनके अलावा भी कोई और त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है? तो आप बोलोगे कि सर इनके अलावा की यदि मैं बात करूं तो इनके अलावा कौन सा त्रिभुज मुझे दिखाई दे रहा है? तो इनके अलावा ये एक त्रिभुज ये बड़े वाला दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। 13 और एक कितने हो गए? 14 त्रिभुज हो गए। उसके बाद में एक त्रिभुज ये बड़े वाला मुझे दिखाई दे रहा है, एक ये, यानी कि 14 और एक 15 त्रिभुज हो गए। अब इनके अलावा भी कोई दिखाई दे रहा है कि 15 के अलावा भी कोई त्रिभुज? तो 15 के अलावा तो कोई त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहा। ये एक त्रिभुज आपको ये भी दिखाई दे रहा है, ये पूरा बड़े वाला। 15 और एक कितने हो गए? 16, यानी कि टोटल कितने त्रिभुज हो गए इसके अंदर? 16, यानी कि इनके अलावा तो कोई और त्रिभुज मुझे दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि टोटल इसके अंदर कितने त्रिभुज हो गए? 16 त्रिभुज हो गए। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन ऐसा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, जल्दी से इसका भी आंसर आप बताओ। देखो कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, कथन पढ़ो। पहला कथन उसने बोला है कि इब्राहिम है वो राकेश से लंबा है जो श्याम से भी लंबा है, यानी कि जो इब्राहिम है वो राकेश से लंबा है और श्याम से भी क्या है? लंबा है। सेकंड कथन दे रखा है श्याम है वो डेविड से छोटा है, श्याम है वो डेविड से छोटा है। अब निष्कर्ष पढ़ो। पहला निष्कर्ष उसने क्या बोला है यहाँ पर कि इब्राहिम है वो श्याम से लंबा है। क्या यही चीज कथन में बोली है? उसने बोला है कि इब्राहिम है वो राकेश से लंबा है जो श्याम से भी लंबा है, यानी कि इब्राहिम है जो श्याम से भी क्या है? लंबा, श्याम से भी लंबा है। यानी कि पहला जो निष्कर्ष है वो अपना हो गया, सही हो गया, पहला निष्कर्ष सही हो गया। दूसरा निष्कर्ष डेविस है वो इब्राहिम से लंबा है। डेविस और इब्राहिम का कोई इसके अंदर दे रखा? नहीं दे रखा, यानी कि दूसरा निष्कर्ष क्या हो गया अपना? गलत हो गया। यानी कि उसने ये बता ही नहीं कर रखा कि जो डेविस है वो इब्राहिम से लंबा है। किसे? इब्राहिम से लंबा है। क्या बता वो इब्राहिम है वो डेविस से छोटा हो, इब्राहिम है वो डेविस से छोटा हो, लेकिन ये नहीं बता रखा। यानी कि दूसरा निष्कर्ष क्या हो गया अपना? गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहला ही ऑप्शन क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। पहला अपना क्या हो गया? राइट हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना कैलेंडर का क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार सा और बेहतरीन सा क्वेश्चन है, नए टाइप का क्वेश्चन है रहने वाला। जल्दी से इसका आंसर आप बताओ। देखो क्वेश्चन में बोला है कि 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, यानी कि 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में अपना क्या फॉर्मूला लगता है, तो इसके अंदर अपना लगेगा a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e अपॉन में क्या आ गया अपना? 7 आ गया। अब मैं यहां पर यह बताऊंगा कि a कौन होता है, b क्या होता है, c क्या होता है, d क्या होता है, e क्या होता है। तो उससे पहले सबसे पहले ये देखो, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और क्वेश्चन में हटा देता हूं। अब देखो यहां पर देखो आप, यदि आपको पता हो मैं बोलूं कि सोमवार का कोड क्या होगा, तो आपको नहीं पता, तो हमेशा याद रखना तो रविवार का कोड क्या होगा? 0, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा। रविवार का कोड 0 होगा। सोमवार का कोड क्या होगा अपना? 1 होगा। सोमवार का कोड क्या होगा? 1 होगा। मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का 5 और शनिवार का क्या हो जाएगा यहाँ पर? शनिवार 6 हो जाएगा। शनिवार का कोड क्या हो गया अपना? 6 हो गया। ठीक है। अब देखो ए का मतलब क्या है यहाँ पर? ए का मतलब क्या है यहाँ पर? सदी है, यानी कि सदी का कोड मुझे यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर देखो कि कौन सी सदी है? 2000 वाली, 2000। अब यहां पर यदि आप 2000 को 4 से यदि डिवाइड करोगे, 4 से यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो शेषफल 1, 2, 3 और या फिर 0, यानी कि ये 3 ही तो ये 4 ही तो शेषफल आ सकते हैं। यदि 2000 को यानी कि 20 को मान लो, स्टार्टिंग थी 20,
20 को ही लेके चलोगे। यदि मैं 20 को यदि 4 से डिवाइड करता हूं, यदि किसी भी संख्या को यदि आप 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या बच सकता है? 1 बच सकता है, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 0 बच सकता है। यदि शेषफल 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे या 0 बचे तो वहां पर हमेशा याद रखना, एक शेषफल बचे तो कोड क्या लेंगे? 4 लेंगे, 2 बचे तो 2 लेंगे, और 3 बचेगा तो 0, और 0 बचेगा तो 6 कोड लेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो, एक को सदी का कोड 2000 4 से डिवाइड करूंगा 0 आएगा, यानी कि कोड क्या लूंगा? 6, यानी कि ए का जो मान है वो कितना आ गया? 6 आ गया। प्लस अब बी क्या होता है अपना? बी क्या होता है? वर्ष का अंतिम दिन, वर्ष का अंतिम 2 अंक। अब वर्ष कौन सी है? 2021 है, यानी कि क्या आ गया अपना? 21 आ गया। क्या आ गया? 21 आ गया। बी को क्या है अपना? वर्ष के लास्ट के 2 अंक, यानी कि 2021 है, तो क्या आ गया अपना? 21 आ गया। बी भी हो गया। उसके बाद में सी देखो क्या होता है, कमेंट में बताना जरूर। सी क्या होता है अपना? तो सी होता है अपना जो आपकी 2000 से लेकर आपकी 2021 तक कितने लीपर्स हैं? 2000 से लेकर 2021 तक कितने लीपर्स हैं? तो आप बोलोगे कि सर 2000 से लेकर 2021, 2000 तो मुझे लेना है, क्यों नहीं लेना? क्योंकि अगस्त का आ गया। अब देखो 2004 लीपर्स है, 2008 लीपर्स है, 2012 लीपर्स है, 2016 लीपर्स है, और 2020 लीपर्स है। कितने लीपर्स हो गए? 5 लीपर्स। तो सी 5 दे लिया। अब डी देखो, डी क्या होता है? महीने का कोड। अब महीने का कोड क्या होता है? तो अब महीने का कोड क्या होता है अपना? 0336 146 25 0 35। ये कोड किसका हो गया? 0 जनवरी का। ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड क्या लेना मुझे? 2 लेना। प्लस का क्या गया? 2। फिर उसके बाद में ई क्या होता है अपना? ई क्या होता है? तारीख। ई क्या होती है अपनी? तारीख। कितनी तारीख है? 15 तारीख है। 15 आ गया। अपॉन में क्या आ गया? 7 आ गया। अब इनको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 49। कितना आएगा? 49। 49 को 7 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा? 0। अब 0 कोड है वो किसका लेते हैं? रविवार का लेते हैं। तो 15 अगस्त 2021 को कौन सा वार है? रविवार। कौन सा वार हो गया? 15 अगस्त 2021 को कौन सा वार हो गया? रविवार। कर लोगे क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज का क्वेश्चन रहने वाला है, उस क्वेश्चन का आंसर आप क्या बताओगे? यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो ये हो गया आज का अपना प्रैक्टिस सेट, यहीं पर ही कंप्लीट है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि प्रैक्टिस सेट के अंदर जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के क्वेश्चन है, और आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन और एक और शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ।